नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल देते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली में 6 दिन में आए कोरोना के 6700 केस। सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में सिचुएशन अंडर कंट्रोल। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित स्कूल में उड़ाई जा रही है कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। पेरेंट्स ने लगाया स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप। एमसीडी ने बदला मोहम्मदपुर गांव का नाम। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार को मंजूरी न देने पर घिरा। दिल्ली एनसीआर में आज से 5 दिन तक लू से होगा बुरा हाल। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दी। घर से बाहर न निकलने की सलाह। और भलसवा लैंडफिल साइट की आग अभी तक नहीं बुझी। इलाके में लगातार फैल रहा है जहरीला धुआं। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। न सिर्फ राजधानी के अंदर कोविड के केस बढ़ रहे हैं, बल्कि अब अस्पतालों के अंदर जाने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। हाल इन सबके बीच दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली के अंदर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लोगों को पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर डराने लगा है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में लगातार छठे दिन संक्रमण के 1000 से ज्यादा अधिक मामले आए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1367 नए मामले सामने आए और इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई। इस अवधि में संक्रमण दर 4.50% दर्ज की गई। हालांकि राजधानी में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में हालात कंट्रोल में है। वैक्सीनेशन की वजह से खतरा कम है और अस्पतालों में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से पैनिक न होने की अपील भी की है। सर, आपने जो कोविड के दौरान जिन लोगों के परिजनों की मौत हुई, उन्हें 2 लोगों को ऐसे चेक किया, काफी बातचीत है। हाँ, आज 2 लोगों को जो कोरोना वॉरियर थे मैंने चेक देने आया था। दिल्ली सरकार की ओर से सम्मान राशि दी गई है। डॉक्टर मिथिलेश कुमार और हमारी यूनिवर्सिटी दोनों को 1-1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी गई है। सरकार पूरी तरह से उनकी हर तरह से मदद करेगी और इस बात का गर्व है कि लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में जिस टाइम लोग थे उस टाइम पे सर्विसेज दी समाज के लिए, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के बयान से इतर देखा जाए तो कुछ दिनों से दिल्ली में एडमिट होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि ये उछाल ज्यादा नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा सावधान रहने की ओर इशारा कर रहा है। खासकर वे लोग जिन्हें दूसरी कोई गंभीर बीमारी या लाइफस्टाइल डिजीज है। इस महीने की शुरुआत से दिल्ली में केस बढ़ना शुरू हुए थे। अप्रैल के मध्य तक अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़त देखी गई। दूसरी तरफ आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में जरूरत है कि देश में चौथी लहर की आहट के बीच लोग सावधान रहें। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित एक सरकारी स्कूल में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने का मामला सामने आया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्कूल के अंदर ना सिर्फ थर्मल स्कैनिंग हो रही, बल्कि बच्चों के पास सैनिटाइजर जैसी बेसिक चीजें भी नहीं हैं। हालांकि स्कूल प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के मंगोलपुर स्थित एक स्कूल में कोविड नियमों की सरेआम स्कूल प्रशासन द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अपनी खामियों को छुपाने के लिए स्कूल प्रिंसिपल बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। पेरेंट्स की माने तो स्कूल में कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रही है, ना ही कोरोना प्रोटोकॉल का कोई ध्यान रखा जा रहा है। नहीं, आप मैं वही बोल रहा हूँ, पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, आप कौन है? तो आप अटेंडेंट है तो मास्क जरूरी नहीं है कि एसओपी जारी हुई है सरकार के द्वारा? क्या आपको पता नहीं है इसके मास्क जरूरी है, आवश्यक है स्कूल के अंदर? सर, मैं आपसे इतना पूछना चाह रही थी कि टीचर्स नहीं, आप मुझे अंदर आने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या गाइडलाइन आपको पता नहीं है कि स्कूल के भीतर जो है मना है? स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं आपके? क्या बच्चों की यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग होती है या फिर सैनिटाइज किया जाता है इसके गेट के ऊपर स्कूल पे बच्चों को अंदर जाने से पहले? हाँ जी,
थर्मल स्कैनिंग जो कि बुखार वगैरह नापने की मशीन होती है उससे, या फिर मास्क लगाने के लिए अंदर बोला जाता है टीचर को या आपको किसी को बोलते हैं बच्चों को? हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। तो सर आपको क्या पता नहीं है कि स्कूल के अंदर गाइडलाइन जारी है नई सरकार की तरफ से कोविड के लिए? तो आपके गेट पर हमने रियलिटी चेक किया है, तो कहीं पर भी आपकी जो है मशीन नहीं है, थर्मल स्कैनिंग नहीं है, विदाउट मास्क दाखिल हो रहे हैं। सब कुछ है, अभी सब कुछ है। आप लोग ना चलो सर कहाँ देखिए सामने, बिल्कुल गेट पे मैं खड़ा हुआ हूँ। नॉर्थ एमसीडी के वर्तमान मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोषी टीचर्स और अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर देश की राजधानी दिल्ली में कोविड के कुछ मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ स्कूलों में अनियमितताएं दिखी गई है। बहुत सारे ऐसे नगर निगम के स्कूल हैं जिनमें बच्चे बगैर मास्क के, बगैर थर्मल स्कैनिंग के पहुंचे। तो क्या आपके संज्ञान में और ऐसे के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी स्कूलों के खिलाफ? कोविड को नियमों के लिए हमने सभी स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दे दी है, बिल्कुल सख्त हिदायत दे दी है कि किसी भी तरह का कोई भी ढीलापन ना रखा जाए, कोई लचीलापन ना रखा जाए और निर्देशों को पूर्ण तौर से उसको पालन पे लाया जाए। और जैसे आप बता रहे हैं किसी कुछ स्कूलों में ऐसे लीनियंसी बढ़ती गई, तो बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी तरह का बच्चों से की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो उन स्कूलों के ऊपर, वो अधिकारी के ऊपर, टीचर्स के ऊपर हम एक्शन लेंगे और उनको दोबारा से उनको फिर निर्देश देंगे। क्या दोबारा से एक बार अपने सभी स्कूलों में आप करेंगे कि सख्ती से कोविड नियमों का पालन किया जाए? बिल्कुल, निगम के सभी स्कूलों में। और मैं जनता से भी ये अपील करता हूँ कि आप सब जो कोविड को देखते हुए जो भी उसको बचाव के जो भी रास्ते हैं उसको अख्तियार किया जाए। बता दें कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है कि स्कूल में मौजूदा सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ को हर समय मास्क लगाकर रखना होगा और सभी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। अगर कोई भी बिना मास्क के पाया गया तो उस पर 500 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस गांव का दौरा किया और यहां पर माधवपुर नाम का एक बोर्ड लगा दिया। इसके साथ ही आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा कि मुगलों के समय में जिस तरह से हिंदू जगहों के नाम बदलकर मुस्लिम स्थानों पर रख दिए गए थे, दिल्ली नगर निगम उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में दिल्ली सरकार उनका साथ नहीं दे रही है। इस बात की अगर हम आपको जानकारी दें कि हमने पिछले 8 महीने से गांव के सभी लोगों ने ये निश्चय किया कि हमारे गांव में जो मुगल कालीन नाम है इसका नाम बदला जाना चाहिए, क्योंकि 1000 साल वर्षों की गुलामी में उस समय ये नाम हमारे गांव का बदला गया था और अब ये गांव का नाम मोहम्मदपुर हम नहीं रखना चाहते हैं, इस गांव का नाम माधवपुरम होना चाहिए। तो इसका प्रस्ताव बीजेपी के पार्षद ने निगम में लगाया और निगम से पास होकर दिल्ली सरकार भेजा गया। दिल्ली सरकार ने पिछले 6 महीने से इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो आजादी के 75वें वर्षगांठ पर भारत के गौरव और स्वाभिमान की बात भी नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया कि हम गांव का नाम गांव वासियों की सहमति से वहां बदलेंगे और वहां बड़ी भारी संख्या में लोग आए। उन्होंने गांव का नाम बदलकर माधवपुरम रखने में खुशी जताई है। और इसी तरह दिल्ली के अंदर 40 के आसपास ऐसे गांव हैं जिन गांव के नाम मुगलों से जुड़ते हैं, गुलामी की मानसिकता से जुड़ते हैं, गुलामी के प्रतीक के रूप में उनकी पहचान है और देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में दिल्ली देश के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई गुलामी के प्रतीक नाम हो, उनको कोई गांववासी नहीं चाहता। तो गांव वालों ने आगे आकर हमको रिप्रेजेंटेशन दिया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करती है कि जिन 40 गांव के नाम बदले गए, उन गांव के नाम देश की आजादी में जिन्होंने बलिदान दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया,
ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम रखे जाएं, जो लोग फौज में रहकर, जिन जवानों ने, गांव के सपूतों ने, दिल्ली और देश के सपूतों ने भारत की सीमाओं की रक्षा की, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लड़ाई में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जिन्होंने इस देश में समाज के अंदर, खेल के अंदर, कला के अंदर, संगीत के अंदर देश का नाम बढ़ाया, ऐसे महान विभूतियों के नाम पर इन गांव के नाम रखने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी के पास भेज रही है। और जिस तरह से हमने ये प्रस्ताव भेज रहे हैं, मैं आपको कुछ गांव के नाम भी बताना चाहता हूं, जैसे जिया सराय, बेर सराय, यूसुफ सराय, मसूदपुर, जमरूदपुर, हुमायूंपुर, जाफरपुर कला, काजीपुर, नसीरपुर, मिर्जापुर, हसनपुर, गालिबपुर, ताजपुर, नजफगढ़, ये वही नाम है। आज दिल्ली बदल चुका है, देश बदल चुका है। जिया सराय, नेब सराय ये मुगलों की सराय नहीं है, अब दिल्ली सराय नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है। और दिल्ली के गांव भी उसी स्वाभिमान के साथ, उसी राष्ट्रवाद के साथ दिल्ली के गांव के निवासी, वहां की पंचायत, वहां की जनता वो चलना चाहती है, क्योंकि आज हर गांववासी दिल्ली के अंदर जो युवा है वो अपने दिल्ली की, अपने गांव की पहचान किसी गुलामी के नाम से नहीं जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा कौन थे, वो जानना चाहता है अशफाक उल्लाह खां कौन थे, वो जानना चाहता है बिस्मिल्लाह खां कौन थे, वो जानना चाहता है मोहन चंद शर्मा कौन थे, जिन्होंने बाटला हाउस में वीर गति प्राप्त की थी। वो जानना चाहता है सर छोटू राम कौन थे, वो जानना चाहता है रतन लाल दिल्ली पुलिस के जवान कौन थे, वो जानना चाहता है भगवान परशुराम कौन थे, वो जानना चाहता है कि रविदास कौन थे, भगवान महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानना चाहता है, वो लता मंगेशकर जी के बारे में जानना चाहता है, वो मिल्खा सिंह जी के बारे में जानना चाहता है, वो यशपाल शर्मा जी के बारे में जानना चाहता है, जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने में योगदान दिया, वो मोहम्मद रफी के बारे में जानना चाहता है, वो अंकित शर्मा के बारे में जानना चाहता है। इन नामों पर जो देश की आजादी में समाज, कला, संस्कृति, खेल जिसमें उन्होंने अपना योगदान दिया, इन नामों पर ये नाम बदल कर रखे जाए, ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। दिल्ली एनसीआर में गर्मी अपने चरम पर है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से दिल्ली में गर्मी के साथ साथ लू के लिए भी अलर्ट जारी किया था और अगले एक सप्ताह तक दिल्ली के तापमान में फिलहाल कोई राहत ना होने की बात भी कही थी। हालांकि इसी बीच दिल्ली के अंदर बढ़ती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। देश के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी बढ़ने के बीच दिल्ली एनसीआर में लू का दौर शुरू हो गया है। आईएमडी ने 28 अप्रैल से आगामी 2 मई तक लगातार 5 दिन भीषण लू चलने का पूर्वानुमान दिया, जिसका असर बुधवार को भी देखने मिला, जब गर्म हवाओं के बीच दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ गया। आज से आगामी 5 दिनों तक दिल्ली में भीषण लू के चलते लोगों को संभल कर रहने की हिदायत दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर कहा गया है कि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वो लू की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। दिल्ली में शुक्रवार और रविवार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने, हल्की बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है, जिससे अस्थायी तौर पर राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने सलाह दी कि लू प्रभावित क्षेत्रों में कमजोर लोगों, शिशुओं, बुजुर्गों, पुरानी बीमारी वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों के लोगों को गर्मी के जोखिम से बचना चाहिए। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने और टोपी या छतरी के उपयोग से सिर को ढकना चाहिए। बता दें कि आज आसमान साफ रहेगा। दिन के समय गर्म धूल भरी हवाएं चलेंगी। हवाओं की गति इस दौरान 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है।
अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर मंगलवार को लगी आग अभी भी धधक रही है। इस इलाके के कुछ एरिया में अभी भी आग जलती हुई देखी जा रही है। हालांकि यहां पर पहले से ही फायर की कई गाड़ियां मौजूद है। इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस आग के लिए दिल्ली नगर निगम को दोषी ठहराते हुए कहा है कि निगम की कार्यप्रणाली सही न होने की वजह से भलसवा के लोगों को अपनी जान ताक पर रखनी पड़ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में भलसवा लैंडफिल साइट में मंगलवार को लगी आग आज भी धधक रही है। भलसवा लैंडफिल के कुछ इलाके गुरुवार को भी जलते देखे गए। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एमसीडी पर भलसवा लैंडफिल आग पर लापरवाही का आरोप लगाया। खुद आग बुझा रहे हैं भैया, खुद से। हाँ, कल 12 बजे से अभी आपको इन पुलिस वालों ने बताया कि अभी आ रही है पुलिस वाला तो बोलेगा, सर बोलेगा आ रही है सर, तो चला जाएगा, टाइम होते पानी का नहीं आएगा, सब तक चल जाएगा। हाँ, आप क्या चाहते हो यहाँ पर जब तक कार्रवाई नहीं होती पुलिस की जिप्सी खड़ी रहे यहीं पे? पुलिस वाले आगे क्या कर सकते हैं, वो अपना काम करेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तो बुझाने का काम तो पानी वाले का है ना। तो पानी वाले नहीं आ रहे यहाँ पे, इसमें पुलिस वाले का आग थोड़ा बुझाएगा इसमें, वो तो पानी वाला आएगा ना। पानी वाले की गाड़ी का टाइम मतलब इतनी दूरदर्शिता हो रखी है कि मंदिर से पानी तक जाना पड़ रहा है। मंदिर से जा रहा है, घर से पानी जा रहा है, बच्चे तक देखो पानी। अगर जब मंदिर तक भी जैसे साल का बच्चा देखो आग बंद करे, पानी वाला सरकार आदमी देखो अभी तक नहीं आया। देखो मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने आग की घटना पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से रिपोर्ट मांगी है। भलसवा लैंडफिल साइट के पास रहने वाले स्थानीय ने कहा कि इस तरह की स्थितियों से निपटने का उपाय ये है कि यहाँ पूरे डंप यार्ड को हटा दिया जाए। खराब हवा और पानी के कारण लोग यहाँ नहीं रह पा रहे हैं। डंप यार्ड को हटाने के लिए कई अनुरोध किए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कम से कम ज्यादा 10 मिनट भी मुश्किल होगा आगे आने में। अभी यहाँ पे एक ही गाड़ी आई है, एक ही गाड़ी आई है कोई और बाकी कितने बार फोन कर लिया, फोन उठा ही ना रहे हैं। पुलिस भी आई थी, पुलिस ने क्या किया? पुलिस वाले आए, देख के चले गए, कह रहे कि मैं और गाड़ी भेज रहे हैं, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई। अच्छा, अभी आपकी एसएचओ साहब से ही बात हुई है? जी सर। एसएचओ साहब ने क्या बोला? उनके भिजवाते हैं अभी। अच्छा, चलो देख लेते हैं, आ जाती है तो क्या लग रहा है कि कितना अभी नुकसान हो चुका और कितना होने वाला है? नुकसान की गिनती मतलब मर भी सकते हैं लोग। अच्छा, अगल हमें भी ऊपर से मैं देख रहा था जानवर भी नीचे को आ रहे थे, गाय भी आ रही है। एक गाय जल गई है जी, बिल्कुल ऐसे गाय भी जल चुकी है? जी जी, पक्का कंफर्म है ये? पक्का। तो डेड बॉडी वगैरह भी मिली किसी को? वो अभी जिंदा है, जल चुकी है, लेकिन ऊपर वो खत्ते पे पड़ी हुई है ऊपर। मतलब मर चुकी है गाय? मरी नहीं अभी, वो जली हुआ मतलब मर जाएगी बचा की नहीं। ऊपर जली हुई पड़ी हुई है? कहाँ पे? खत्ते पे? खत्ते पे ऊपर। तो अभी कोई बचाने नहीं गया उन्हें? बचाने क्या, कोई पास गया नहीं है, और आग लग रही है, कौन जाएगा? अपनी जान बचाएगा या उसको बचाने जाएगा कोई? उत्तरी दिल्ली के भलसवा लैंडफिल में मंगलवार को भीषण आग लग गई थी। दिल्ली दमकल सेवा के अधिकारियों के मुताबिक शाम करीब 5 बजे धुआं निकलने की सूचना मिली, जो बाद में भीषण आग में फैल गई। घटना के बाद से दिल्ली में भलसवा लैंडफिल के पास रहने वाले स्थानीय लोग सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। हम सुबह 10 बजे आए हैं कॉल पे यहाँ पे, और हम सुबह से इस कॉल पे काम कर रहे हैं। इस खत्ते के अंदर मीथेन गैस बनती है जो इसको बुझा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं इसकी, और आग को कंट्रोल किया जाएगा, धीरे धीरे कंट्रोल होगी। सर अभी तक की बात करें तो कितनी गाड़ियां मौके पे पहुंच चुकी हैं? आज सुबह से 6 गाड़ियों से हम काम ले रहे हैं। 3 तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं, मंदिर के पास लगी है, स्कूल के पास लगी है, और ऊपर जहाँ पे क्रेन चल रही है वहाँ से मलबा उखाड़ा जा रहा है और वहाँ पे भी काम किया जा रहा है। तो कितना एरिया है सर जिसमें आग ने अपनी पकड़ बना रखी है अभी तक? अब तो ये पूरे एरिया में कवर हो चुका है, और इसमें आग चलती रहेगी तो हम कंट्रोल जहाँ तक कोशिश है करने की करेंगे। अगर सर बात करें इसमें, आप जैसे कह रहे हैं मीथेन गैस है, तो आसपास क्या ग्रामीण इलाके हैं, क्या दिक्कतें हो रही लोगों को, थोड़ा उसके बारे में? दिक्कत तो धुआं ज़्यादा हो रहा है, सांस लेने में बुजुर्ग आदमी को परेशानी होगी। दमकल विभाग के सूत्रों का कहना है कि लैंडफिल साइट के एक बड़े हिस्से में आग फैल चुकी है। ऐसे में इस पर काबू पाने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। फिलहाल दमकल की 8 गाड़ियां 3 अलग अलग पॉइंट पर आग को काबू पाने में जुटी हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।